क्लास 11th। आइए पढ़ते हैं आज हम आपके पाठ का आखिरी परिच्छेद। कल इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। लेखक ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि चित्रपट संगीत तथा सिनेमा का संगीत जो है वह अपने अंदर अत्यधिक प्रयोग कर रहा है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी अंचल से संबंधित हो, किसी भी भाषा बोली से संबंधित हो, वह उसके गीतों को अपने अंदर समाहित करता जा रहा है। इस वजह से वह उसका विकास दिन पर दिन अत्यधिक होता चला जा रहा है। आइए इसके आगे पढ़ते हैं। लेखक कहता है कि ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी हैं और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। यहाँ पे लेखक क्या कहता है कि लता की लोकप्रियता बाकी के अन्य गायक गायिकाओं की अपेक्षा अत्यधिक है, और वह जो है चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त यानी कि वो बेताज बादशाह हैं। वह एक ऐसे शिखर पर पहुंच चुकी हैं अपनी आवाज़ और अपनी करुणा और अपने मधुरता के कारण कि उनको उस जगह से हटाया ही नहीं जा सकता। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, अर्थात वही बात कि उनके स्थान को डगाना है, अर्थात उस स्थान पर कोई और पहुंच सके ऐसा नामुमकिन है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, अर्थात उनकी लोकप्रियता को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। उनकी लोकप्रियता इस प्रकार की है कि कोई भी आकर उस स्थान को प्राप्त कर सके, अपनी आवाज़ उनकी आवाज़ से ज़्यादा सुरीली या मधुर कर सके, ऐसा अब तक उन्होंने नहीं देखा। लेखक आगे क्या कहता है कि लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठें। यह क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अब लेखक क्या कहता है कि यह जो चमत्कार चल रहा है कि लोग देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी आवाज़ को, उनके गीतों को पसंद कर रहे हैं, और लगातार उनकी लोकप्रियता दिनों दिन आसमान छूती चली जा रही है। वह चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त सामग्री है, और अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अर्थात यह ऐसा नहीं कि कोई हमें कोई कहानी सुना रहा है। यह जो है यह क्या है कि यह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उनके उस अचल शिखर को कोई हिला नहीं पा रहा, कोई वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। वो अपने गीतों को जिस उत्कटता से गाती हैं, उस उत्कटता से आज तक कोई अभी तक गा नहीं पाया है। और साथ ही साथ वो यह भी कहते हैं कि उनके कहने का क्या तात्पर्य कि संगीत में अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं, और इन संभावनाओं को उभारने का काम लता जी ने किया है। और ऐसा कारण, इस सब का कारण क्या है? क्योंकि वह सुर लय ताल में सस्वर गाती हैं, और उन्होंने उस चित्रपट संगीत को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है अपने मधुर आवाज के कारण। आखिर के परिच्छेद में लेखक कहता है कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। लेखक कहता है कि यह हमारा भाग्य है कि हम ऐसे कलाकार को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सुन रहे हैं कि ऐसा कोई कलाकार था, यह हम देख रहे हैं। यह हमारे युग की बात है, और हम ऐसी गायिका को अपनी कानों से
सुन रहे हैं, अपने सामने उसको चलते फिरते देख रहे हैं। एक ऐसी आवाज़ जो आधी शताब्दी से जनमन पर छाई हुई है। लेखक इस बात को स्वीकार करता है और कहता है कि एक ऐसा कलाकार जिसे हम अपनी आँखों से प्रत्यक्षतः इधर उधर घूमते हुए देख रहे हैं, यह लेखक किसी चमत्कार से कम नहीं मानता है। तो बच्चों, आपका यह पाठ यहीं पे संपूर्ण होता है। बाय बाय।